हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 27 अगस्त के दिन मंगलवार को हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद के विषय की। जैसा कि आप समझ रहे हैं, छठे गणधर मंडिक स्वामी। मंडिक स्वामी ने एक तरफ से एक पक्ष पहले स्वीकारा था कि कर्म का संयोग आत्मा के साथ होता ही नहीं है। अब इसके ऊपर हमने बहुत बहुत ज्यादा लंबे अरसे से डिस्कशन किया। अब दूसरा प्रश्न उनका आ रहा है कि वियोग कैसे होगा। संयोग जब होता है तो वियोग होगा कि नहीं होगा, वियोग होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले आपको जो है सबसे मुख्य बात क्या समझनी है, संयोग का अर्थ क्या है, वियोग का अर्थ क्या है। अब शब्दार्थ मत बोल लेना। राहुल जी, आपको कुछ बोलना है? कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणुओं का आत्म प्रदोषों के साथ एक रस होना संयोग हो गया। चलिए नहीं। साहब, ये जो है जिस तरह से ये आपने देखा कि जल संयोग के अंदर, अब ये कौन है, पर द्रव्य। ये पर द्रव्य के अंदर ये कार्बन परगणा के उद्गल परमाणु है सर। स्वद्रव्य ये है चेतन आत्मा। अब स्वद्रव्य का पर द्रव्य के साथ बंध संबंध होना, पहले संयोग होगा कि पहले बंध होगा, पहले बंध होगा या पहले संयोग होगा, ये बात पहले विचार कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हुआ है समझे कि नहीं, संयोग हुए बिना बंध हो ही नहीं सकता है। विपुल जी, क्या लगता है आपको, बोलिए। सहयोग हुए बिना मानस कभी बंद हो ही नहीं सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा है? महाराज साहब, अगर कोई बंद होगा तो उसके साथ दो वस्तु का तो होना जरूरी है ना। अगर सहयोगी नहीं हो, दो वस्तुएं नहीं होंगी तो बंधेंगी कैसे? बंधन किसका होगा? पहले इन दोनों के अंदर आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर संयोग का पहले क्या स्पर्श हो जाएगा सर, ये हो गया संयोग से संबंध हो गया। मेरे हाथ को कपड़े का स्पर्श हुआ, अब मेरे हाथ पर ये कपड़े का स्पर्श हुआ, ये संयोग है, लेकिन बंध नहीं हुआ। कहलाए दोनों द्रव्य अपने आप में जिस तरह से है, तो संयोग में तो सिर्फ पर द्रव्य स्वद्रव्य के निकट आकर के जुड़े, लेकिन जब तक बंध नहीं होगा वहां तक कर्म नहीं बनेगा। नियम बोलिए भाई साहब। मात्र पर द्रव्य के संयोग से कर्म बन नहीं जाता है। जब तक पर द्रव्य कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ संयोग होकर बंध संबंध से एक रस होगे, तब कर्म बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ मार साहब, आप फरमा रहे हैं कि कार्बन बदमाव का जस्ट आत्मा के साथ स्पर्श होना, वो खाली संयोग होने से कर्म बंद नहीं होगा। कर्म हाँ जब हाँ, बंद होके एकजुट एक रस होंगे तब कर्म होगा। आत्मा प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गना का संयोग संबंध तो सिद्ध आत्मा को भी रोज होता है, कर्म का बंध नहीं होता। आपको वहां पर ध्यान लेकर समझना पड़ेगा सब। ख्याल आ गया? भाई आत्मा प्रदेशों के साथ संयोग तो हो रहा है, आत्मा के प्रदेश वहां पर है, सिद्ध आत्मा तो बिल्कुल है। अब सिद्ध स्वरूप जो जो वहां पर जिस प्रकार का है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आपने ये सिद्ध स्वरूप देख लिया, ये यहाँ पर आपने ये सिद्ध शिला है, और ये लोकांत भाग है। अब इस लोकांत भाग पर यहाँ ये सिद्ध आत्मा अपनी तरह से है, लेकिन अब इनके चारों तरफ यहाँ पर ये कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु,
इधर देखिए ध्यान से, जब आत्मा का अपना शरीर नहीं होता है, अशरीरी अवस्था में प्रदेश आत्मा के खुले रहते हैं ऐसे। बोलो विपुल जी, बोलिए आप। जब आत्मा के साथ शरीर नहीं रहता है तो ये प्रदेश खुले हुए रहते हैं। जब आत्मा का शरीर धारण किया हुआ हो तब जाकर क्या होगा, प्रदेश खुले नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर बंधी हुई है। ऐसा आ रहा है ध्यान में। अब यहाँ पर क्या है, और ये मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर क्या है। अब यही आत्मा देखो, ये आत्मा इसके अंदर है। हमारा शरीर देख लो, हम शरीरधारी है इस समय। कहाँ हमारे आत्मा प्रदेश खुले दिख रहे हैं क्या किसी को? नहीं दिखाई देंगे साहब। ये शरीरधारी है, इसका शरीर बन गया है, और यही आत्मा इसके अंदर। यही मतलब क्या कहना है आपको, असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ऐसा ही आत्म द्रव्य इस मछली के शरीर में है। ख्याल आया कि नहीं? एक राई के दाने में है, एक तिल के दाने में है, एक खसखस के दाने में एक एक आत्मा है। अब वहां प्रदेश कहाँ दिख रहे हैं? अब प्रदेश इतने संकुचित हो गए हैं। एक एक राई के दाने में, तिल के दाने में उसको रहने के लिए इतने प्रदेशों को, असंख्य प्रदेशों को इतने संकुचित करके बैठ। अब आप सोच लो, समझे कि नहीं? ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ प्रदेश खुले नहीं है। अब हमारे शरीर पर चारों तरफ कार्बन वर्गना बैठ जाए, स्पर्श संबंध हो गया, संयोग हो गया, इतने मात्र से कर्म बन नहीं जाता। अरे ये बात ध्यान में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बाह्य शरीर नहीं है, आंतरिक भी शरीर नहीं है। बाह्य शरीर औदारिक नहीं है, आंतरिक शरीर कार्बन या तेजस का भी नहीं है। तो इसलिए ये सिद्ध आत्मा सर्वथा अशरीरी है। वहां कोई शरीर ही नहीं है सब। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कार्बन वर्गना तो है वहां पर। ये लोकांत भाग है ना, ये जो है लोकांत भाग है। तो यहाँ पर भी कार्बन वर्गना के ये पुद्गल परमाणु जो है, ये बरोबर वहां पर है। और ये हो गया संयोग, हो गया सब। संयोग हो जाने मात्र से कर्म बन नहीं जाते हैं। कर्म संज्ञा पहले से बनी बनाई नहीं होती है। कर्म सिर्फ पहले कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में ही रहते हैं। जब तक आत्मा प्रदेशों के साथ एक रसीकरण नहीं होगा, वहां तक कर्म नहीं बनेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? राहुल जी चले भी जाते हैं, छोड़ के भी भाग जाते हैं, अब क्या करें? बोलो किसको बोलना है? शीतल बेन बोरा बोलना चाहेंगे? राकेश जी बोलना है आपको? मनीषा बेन जी बोलना है? कर्म संज्ञा नहीं होती है पूरा जब पूरा काम। बोलो, अधूरा नहीं बोलेंगे, अधूरा नहीं बोलना है, बोलना है तो पूरा बोलो। आप बीच में से अधूरा काट के बोल रही है राकेश जी, आप पूरा बोलिए ना। चलिए भाई साहब, ऐसे तो टाइम जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, कर्म बाहर बने बनाए रेडी नहीं है। कर्म आकाश के अंदर रेडी नहीं है। हम बने बनाए रेडी कर्म नहीं लेते हैं, कोई भी आत्मा नहीं लेती। बाहर सिर्फ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ही है। अब आत्मा स्पेशली राग द्वेष करेगी, कसाय करेगी, तब उनको खींच करके लेगी और आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करेगी। अब ये ले करके आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो, ये अंदर आ रहे हैं साथ। अब ये अंदर आएंगे, ये आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस बन रहे हैं। अब ये कर्म की संज्ञा बन रही है। अब इधर देखिए, बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा के अंदर आने के रास्ते, दरवाजे
खिड़की दरवाजे जो है वो कौन से हैं? लीला बहन जी बोलिए, आपको क्या हो गया है लीला बहन जी? आजकल बना। भाई साहब, मन वचन काया यही रास्ते हैं। ख्याल है, जो भी योग है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो काया का अंग है। अब मन वचन काया यही साधन है, यही दरवाजे हैं, यही खिड़कियां हैं, इनसे ही आना है। लेकिन वो आएंगे कब? मात्र दरवाजे होने से मतलब नहीं है। जब तक आत्मा राग द्वेष कसाय न करे वहां तक ये नहीं आएंगे। तो आत्मा को स्पेशली करना पड़ेगा, राग द्वेष करने पड़ेंगे, कसाय करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, वो क्रिया आश्रव की। लेकिन ये जो है वो दरवाजे। अब बताइए, ये मछली है, इसके पास भी मन वचन काया इंद्रिया है कि नहीं है? बोलो पमी बहन जी, छह या नहीं पास है? यहाँ पर आपको ये समझना बहुत अनिवार्य हो गया। बिना योग का संसार में एक भी जीव ही हो ही नहीं सकता है। हाँ, कम योग हो ज्यादा हो वो बात अलग है। कम ज्यादा वाले हैं, एक इंद्र एक योग वाले, काय योग वाले। दो योग के अंदर काय योग वचन योग दोनों है, तीन योग के अंदर काया वचन मन तीनों योग है। तो जिनके पास योग ज्यादा है उनके पास आश्रव प्रमाण में ज्यादा ही होगा। जिनके पास योग ही कम है उनके पास प्रमाण में आश्रव भी कम होगा। ये बात भी उतनी फिक्स हो गई है। ख्याल आया? अब जो जिस तरह से यहाँ पर ये होना ही होना है, निश्चित रूप से होता है। ख्याल आया? तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है? पहले होगा तो संयोग होगा। मैंने कई बार पहले भी कहा है, अगर दूध के गिलास में मम्मी ने शक्कर डाली, इसका मतलब दूध मीठा हो गया। दूध के साथ शक्कर का संयोग होते ही दूध मीठा हो गया, या दूध के एक एक कण कण में शक्कर के परमाणु घुल करके एक एक प्रदेश के साथ समांतर हो जाएंगे तब दूध मीठा हो। फर्क लग रहा है दो वाक्य में? ये आपको ख्याल रखना है। ऐसे ही दूध मीठा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर तरीका यही अपनाया गया, ये तरीका अपना करके बात की गई है। तो यहाँ मात्र संयोग से नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वियोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मंडिक स्वामी के क्वेश्चन प्रश्न या शंका के अंदर दो विभाग हैं। एक विभाग में पहले में संयोग होता ही नहीं है, दो द्रव्य मानने को तैयार नहीं, अद्वैत मान करके चल रहे हैं। इसके विषय पर इतना समझाया गया। अब आ रही है बात वियोग की, बात आ रही है। अब संयोग हुआ है तो वियोग होगा कि नहीं होगा? बात तो यहाँ पर एक वाक्य की है, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होगा ही होगा। मतलब कार्बन वर्गणा पर पुद्गल द्रव्य है, और पर पुद्गल द्रव्य का आत्म द्रव्य के साथ दो के अंदर इकट्ठा होना, ये संयोग हुआ है। तो संयोग हुआ है तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों पर से निकल जाएंगे तो वियोग हो जाएगा। सादी बहुत सिंपल बात है। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए लीला बेन जी, बोलिए। इतने सब लोग बंद रखते हैं, देखो अब मैं क्या करूं। जो बोलने वाले हैं वो भी सब बंद रखते हैं, और बोलने वाले की संख्या कम हो गई, और फिर वापिस जो है तुरंत अब नहीं बोल सकते, वो ज्यादा हो गए। तो टाइम बचाने के लिए मैं भी आगे चलता हूं। अब यहाँ पर जो है सीधा है, क्या जब ये प्रश्न आ जाएगा सामने कि हाँ जी संयोग हुआ है, उसका वियोग होगा, निश्चित ही होगा। तो क्या निश्चित वियोग होता ही है, ये जकार लगाना कि नहीं लगाना? बोलो राहुल जी। जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा ही। अब देखिए, अगर ये नियम लगा करके चलते हैं तो केवल ज्ञानी भगवंत ये कह रहे हैं कि भाई किसका वियोग होगा, किसका नहीं होगा, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, कितनों का वियोग होगा, कितनों का नहीं होगा।
अभव्य जीवों का वियोग कर्म के साथ से कभी होता ही नहीं है। अब उनका क्या करेंगे साहब, दुर्भव्य जीव है। अरे ये बात ध्यान में, भाई वो भी तो आत्मा ही है ना, ख्याल है, तो वो भी आत्मा ही है, तो किसके साथ किसका वियोग जकार लगाकर बोल दें तो अर्थ अनर्थ हो जाए, कल क्या करेंगे भाई साहब। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि अब ये मैंने बनाया आपके सामने, ये एक आत्मा भव्य आत्मा है, अब ये अभव्य आत्मा है। और इधर जो है इसी के भेद के अंदर, हाँ जी बोलिए, अब इधर देखिए, ये भी आत्मा ही है और इसको भी कर्म का बंध हुआ ही है ऐसा, कोई ना नहीं है। ये देखो इसको भी कर्म के बंध हुए हैं। अरे ये बात ध्यान में, इसको देखा आपने, अब इसके भी कर्म है, इसके भी कर्म है साहब, दोनों तरफ देख लो, आप ध्यान से देख लीजिए, बरोबर स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि जिस तरह से इनके भी कर्म है, अब महावीर क्या कह रहे हैं, इधर आप देखिए ये भी आत्मा है। हाँ जी, अब चारों को जरा देख लो अच्छी तरह से, कितने हो गए, एक ये आत्मा है, एक ये है, एक ये है और ये। अब महावीर क्या कह रहे हैं भाई साहब, अब जो जो है, जिनके जिनके अपने अपने ये कर्म है, अब इनके कर्म इनके साथ सबके साथ, क्योंकि संयोग हो गया, कर्म बन गए, इसमें तो कोई दो ना राय नहीं है साहब। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इनके सबके ऊपर लग रहे हैं, सबके ऊपर लग रहे हैं, सबके साथ आत्मा प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणा का संयोग हुआ, कर्म बने, बनते जा रहे हैं, ये रोज की रूटीन है, प्रति समय की प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल किसका है, वियोग किसका होगा। अब जकार लगा दें तो बड़ी समस्या आ जाएगी, इसके साथ जकार लगावें, इधर देखिए विपुल जी समझ के बोलना, चारों में से किसके साथ जकार लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, कैसे बोलना, बोलिए जोरडिया जी बोलो। हाँ मार साहब, भव्य आत्मा और जाति भव्य दो को ही लगेगा ना। बोलो वाक्य बनाकर बोलो। हाँ मार साहब, भव्य आत्मा के जो कर्म लगे हैं उन कर्मों का अपना मतलब तप आदि करे तो वो कर्मों का उपयोग कर सकता है सम्यक दर्शन करके। कहाँ लगाया आपने, जकार लगा के बोला वाक्य। चलो अब तीसरी बार चांस नहीं देंगे, तो बोलिए राकेश जी। गुरु जी, भवी आत्मा जो है वो कर्म निद्रा करके मोक्ष आ सकते हैं। आप भी दूसरी भाषा के वाक्य बनाते हो, जो बात चल रही है वो बात क्यों नहीं बना रहे, वाक्य बना दूसरी भाषा के वाक्य, हंसा बहन बोलो, क्यों बंद रखते हैं आप, बोलिए ना। चलो भगवान बुला के, मीना बहन जी, तारा बहन। Maharaj Sahib, I don't understand what is Jakar. I am asking that this type of the karmic atoms, which is the another subject, and if connected with the soul, will it totally destroy or not? Will it come out or not totally?
No, it cannot destroy the karma's own properties. I mean, the Atma's own properties cannot be destroyed. एक मिनट बात साहब, Sorry. भव्य आत्मा का कर्मों का वियोग होता ही है। अभव्य आत्मा का कर्मों का वियोग संपूर्ण कर्मों का वियोग नहीं होगा। जाति भव्य का भी कर्मों से वियोग नहीं होगा, दुर्भव्य का भी कर्मों से वियोग नहीं होगा। अब देखिए, आपको ध्यान से समझना है, सब कोई विपुल जी ध्यान देना। महावीर को भाषा कैसी बनानी है वाक्य रचना, अब वो नए से नहीं बोलेंगे, साहब समझे कि नहीं। तब यहाँ मंडिक स्वामी को उत्तर दे रहे हैं कि हाँ मंडिक, सबके साथ कर्म का संयोग होता है, सबके साथ कर्म का वियोग भी होता ही है। ध्यान से सुनना, पहले जल्दीबाजी मत कर लेना। अब एक वाक्य मैंने पहले बोला, ध्यान में लिया आपने, सभी आत्माओं के साथ भव्य हो अभव्य हो, जाति भव्य हो दुर्भव्य, सबके साथ कर्म का बंध होगा ही होगा। संयोग हो रहा है, बंध हो रहा है, और बंध संबंध से सबके साथ कर्म बन रहा है, लेकिन सबके साथ कर्म का वियोग भी रोज हो रहा है। ध्यान दीजिए, कर्म का वियोग भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? भले ही कोई निजरा करे या न करे तो भी कर्म की अपनी काल अवधि समाप्त हो जाने पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों से बिखर करके अलग हो गए, ये हो गया अभी। आ रही है बात समझ में? बोलिए राकेश जी, पहले सही ढंग से बोलिए। कर्म का, ये सभी चारों चार आत्मा का कर्मों का संयोग भी होगा और वियोग भी होगा। और मैं जितना समझाता हूँ उतना तो आप वाक्य प्रयोग ही नहीं करते हो। क्यों विभा बहन जी, क्या हो गया, ना क्यों कह रहे हो आप? जी बोलती हूँ साहिब जी। मंडिक स्वामी को महावीर स्वामी जी बता रहे हैं कि सबके साथ कर्म का संयोग होता है और सब वियोग भी होता है, चाहे वो निर्जरा करे या ना करे। कर्म की काल अवधि हाँ, समाप्त होने पर ही आत्म प्रदेशों के पर से कर्म के पुद्गल परमाणु का वियोग होता ही है। होता ही होता है, लेकिन आगे सुनिए आगे। अब आगे की बात क्या है, चौड़िया जी ध्यान देना। क्या अभव्य आत्मा कर्म के कारण मोक्ष नहीं जा रही है? जी नहीं महाराज। बोले विपुल जी, क्या उत्तर देना है? जी महाराज साहब, कर्म का वियोग नहीं होने, कर्म का क्षय नहीं होने के कारण नहीं किया पाएंगे। चलिए बोले, राहुल राहुल जी बोले। जी हाँ, मिथ्या तो मोनीय कर्म के कारण ही नहीं जा रही है। बोलो मीना बेन। Because of Bhavitavyata. the bhavitavyata, हाँ, it राइट, doesn't वेरी go. गुड, वेरी गुड। Yeah. टुडे द मीना मैन इज आल्सो विनिंग द फर्स्ट प्राइज। बरोबर। अब पहले ध्यान दो, आपने बहुत समझा है, सीखा है, लेकिन क्या करूं मैं, अब सब आप भूलते जाओगे। अभव्य जीव का अपना कोई ऐसा कर्म नहीं है। सोचिए आप, अभव्यपना ही भवितव्यता के कारण है। तो अभव्य आत्मा के मोक्ष में जाने का कोई संभव नहीं है। अब रही बात मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म है। अब मिथ्यात्व मोहनीय के कर्म की प्रकृति की भी काल अवधि समाप्त तो होती है कि नहीं होती है? वो भी तो 70 कोड़ा मैक्सिमम है। अब 70 कोड़ा मैक्सिमम है तो वो क्यों नहीं नष्ट होगी? जब आपने एक नियम लगाया कि चाहे जीव निजरा करे या न भी करे, कर्म की काल अवधि परिपक्व होने पर उस कर्म की निजरा होनी अनिवार्य है। अब क्या तकलीफ है बताइए? यहाँ पर आपको क्या देखना है, बात तो नियम तो कर्म शास्त्र का यही है, सबके लिए समान रूप से लागू होने वाला है ही। कर्म की प्रकृति ही इस प्रकार की है, तो क्या करेंगे आप? और जो भी कर्म बनेगा वो स्थिति बंध का ही होता है, ये हमने पहले भी समझा हुआ है।
बिना स्थिति बंध के कोई कर्म बनता ही नहीं है। प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, रस बंद और स्थिति बंद, ये चारों उस प्रक्रिया के अंग है, प्रोसेस की प्रक्रिया के अंग है कि चारों प्रकार से कर्म बनता है। इसलिए सबके अंदर स्थिति बंध जरूर आएगा, और स्थिति पूरी होने पर वो कर्म के परमाणु निकल जाएंगे। ये हो गया कर्म का वियोग। आप पहले इधर शब्द ध्यान दो, संयोग वियोग की बात चल रही है, मंडिक स्वामी का प्रश्न है संयोग वियोग की बात। आप कहीं जकार लगाकर इधर उधर एक वाक्य में ऐसे मत फंस जाना, नहीं तो बात बनेगी नहीं फिर। अब बात कहाँ आई, मैंने कह दिया आपको कि मध्या तो मोनी कर्म का सित्तेर कोड़ा कोड़ी की बंध स्थिति है, वो पूरी होने पर कर्मों की निजरा हो जाएगी। लेकिन मिथ्यात्व मोनीय कर्म की एक प्रकृति की निजरा होगी, लेकिन वो जाने के पहले 1000 प्रकृति और बना के जाएगा। जो परंपरा चल रही है वो निश्चित रूप से चलेगी। मिथ्यात्व मोह जब तक वो जीव, अभव्य जीव, अब वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करता है, ग्रंथि भेद नहीं करता है, वहां तक मिथ्यात्व मोनीय कर्म की प्रकृति का क्षय नहीं होगा। तो वो रिपीटेडली बार बार बंधेगी, तो वो कर्म की ट्रेडिशन चलेगी, परंपरा चल रही है। एक कर्म एक बार बंधता है, वो कर्म की प्रकृति, और एक कर्म बार बार वही बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये हो गई कर्म की परंपरा। अब ये जो कर्म की परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, वो अभव्य जीव के साथ अनंत 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 काल तक चलेगी। अब वहां कोई वियोग होना ही नहीं है, साहब, संभव ही नहीं है। वो नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं? अब आपको ख्याल आ गया, तो वो तो साथ में ही चलने वाला है। हाँ, अब पहले उस बात को भी क्लियर क्लियर करिए आप। ख्याल आया? वो भी बात पहले ध्यान में ले लो। कर्म के कारण अभव्य जीव का मोक्ष बंध, मोक्ष रुकता नहीं है। ख्याल आया? अभव्य पने की भवितव्यता ही इस प्रकार की है कि उसके कारण वो रुक रहा है, और कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया कि भाई अभव्यपना ये भवितव्यता है, अभव्यपना कर्म के कारण नहीं है। यदि अभव्यपना कर्म के कारण होता तो कर्म की निजरा होने पर अभव्यपना चला जाता। लेकिन भवितव्यता क्या है? अभवी कभी भवी बनता ही नहीं है, भवी कभी अभवी बनता ही नहीं है। जाति भव्य कभी भव्य, ये दोनों क्या है? भव्य की जात है। जाति भव्य नाम लिखा है, अभव्य नहीं लिखा है। दुर्भव्य भव्य की जात लिखी है, अभव्य की जात नहीं लिखी है। अब ये इनका क्या है? ये किस कारण से है? ऐसा क्या कर्म है इनका? एक केंद्रीय पर्याय से बाहर आगे ही नहीं बढ़ा, ये तकलीफ। एक केंद्रीय पर्याय जो है वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करेगा वो? अब उसका कौन सा कर्म है? तो ये जो कर्म है, ये भव्य आत्मा है, और इसके साथ जितने अभव्य जीव है, अब इसके साथ जितने कर्म का बंध हुआ है, समझे? तो ये भी बांध देगा कर्म, तो इसको बांधना ही बांधना है। महाराज साहब इसमें में हम क्या निगोद जी केला लेंगे क्या? निगुणपना कर्म के कारण है, अभव्यपना या भव्यपना कर्म के कारण नहीं है। जब निगोदपना ये कर्म के कारण है, तो ये निगोद में से बाहर निकल जाता है, बात पूरी हो गई। अब यहाँ पर आपने ये भव्य आत्मा है, भव्य आत्मा के ऊपर भी ये सब कर्म लगे हुए हैं। अब ये कर्म जो इसके साथ बंधे हुए हैं, ये भी भव्य भी इसी की तरह से
निद्रा करेगा तो ही सब कर्म की निद्रा होगी, क्षय होगा। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर से निकल जाएंगे, जरूर निकलेंगे। पहले इन बातों को भी समझ लो ध्यान से। भाई एक तरफ आपने क्या बोला, निद्रा का बोल रहे हो। अब निद्रा का मतलब क्या हुआ? निद्रा का मतलब क्या हुआ? पहले जीव बिना पुरुषार्थ किए भी यदि अपनी तरह से निद्रा करे तो बंध स्थिति के समाप्त होने के पहले भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों पर से बिखर कर अलग हो सकते हैं। दो में फर्क क्या है? छोड़े जी बोले, दो में फर्क क्या समझाया मैंने? एक तो हमारे साथ बुद्धिना यदि जीव करे तो काल स्थिति के पहले कर्म को बाहर निकाल के फेंक सकती है। ये जो है इधर देखिए, ये कर्म है। अब ये कर्म मैंने आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि ये कर्म अब इसकी बंध स्थिति यहाँ तक है, और जब ये कोई निद्रा बिल्कुल न करे तो यहाँ पर आते आते ये इसकी बंध स्थिति जो टाइम चल रहा है, यहाँ आते आते ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अपने आप ऑटोमेटिक निद्रा होकर निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? बंध स्थिति इसकी समाप्त तो हो गई है तो निकलेंगे। अब आपके निद्रा करने का फायदा क्या है? निद्रा करने का प्लस पॉइंट ये है कि जो यहाँ होना है वो कल यहाँ हो जाए, वो कल यहाँ हो जाए। यहाँ पर ही आते आते ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये आपके निकल गए। हमारा सब समय का परिवर्तन हो जाएगा क्या निकलने में? हाँ तो बिल्कुल होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों ना क्यों कहते हैं? आपकी समझ क्या है? अब आपके कोई संप्रदाय में अलग बात हो तो मुझे मालूम नहीं। मैंने तो उदीरना में कुछ फर्क, ये भूल गया था उदीरना। हाँ जी, आप उदीरना करके निजरा करो, उदीरना के बिना भी निजरा करो। आपका ना थोड़ी है भाई साहब। क्यों नहीं होगा? नहीं तो फिर धर्म का मतलब ही नहीं है। समय का परत, ये समय कम लगा, ये निजरा की तो हुआ। लेकिन अब दूसरी बात बता रहा हूं, ध्यान में लो। दूसरी लाइन के अंदर मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये दूसरा, ये एक कर्म मैंने दिया। अब दूसरा कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है। अब ये वाला कर्म कौन सा है? निकाचित है। हाँ जी, ये वाला कर्म निकाचित कर्म है। अब ये कर्म न तो निजरा होगी न कुछ होगा, ये अपना विपाक रिजल्ट पूरा दे करके ही जाए। तो यहाँ इसकी बंध स्थिति समाप्त होगी, ये बंध स्थिति समाप्त होगी, वहां तक अपना विपाक रिजल्ट देकर जाएगा। इसकी निजरा नहीं कर सकते हो आप। लेकिन बाकी के जो निकाचित नहीं है, जो शिथिल है, उनकी निर्जरा आप पहले कर सकते हो, और पहले भी ये कर्म जा सकते हैं। आ रही है बात ध्यान में? बोलो विपुल जी, दोनों बोलो पहले। हमारा सब जो निकाचित कर्म है उसको तो हम कम कर ही नहीं सकते हैं, वो तो चलते ही रहेंगे मतलब। और जिन कर्मों की हम निर्णय करेंगे उनकी हम कर सकते हैं। दोनों में अंतर आ गया, निकाचित कर्म। निकाचित अनिकाचित दो प्रकार के कर्म है। अनिकाचित को, जिसको हम शिथिल कहते हैं। नित्यति कर्म। निकाचित कर्म, जब आपने ये दोनों का हिसाब कर लिया, अब यहाँ पर आप देख लो, तो यहाँ आपको ये ख्याल आ गया, ये जो कर्म है, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए निकाचित। अब ये हो गए निकाचित, अब ये हो गए नि
अब निकाचित कर्म किसी के 5% है और किसी के 10%। अब यहाँ पर आप चलिए, ये हो गए अनिकाचित। अनिकाचित कर्म आपके पास 80% है, 90% है। तो इसका बेनिफिट क्या है? अब इसका बेनिफिट है कि इनकी पहले एडवांस में निजरा करो, ये निकल जाएंगे। और इनका प्रश्न ये है कि 1000 गुनी निजरा करोगे तो भी नहीं निकलेगा। बोलिए, महावीर स्वामी के कान में खिले ठोके गए? अरे भाई, हाँ बोलो या ना बोलो? जी महाराज, जी हाँ महाराज। जी क्यों सर। क्यों? महावीर उन्होंने स्वामी सर। का कान में हाँ खिला ठोकना कान ये में, निकाचित कर्म था। जी अब महाराज। क्या करना, बोलिए? ये भोगना ही पड़ेगा महाराज हाँ, साहब। तो भुगतना। तो भाई सबके लिए जनरल कॉमन नियम बनाइए ना। महावीर स्वामी के लिए कोई स्पेशल नियम अलग होता है क्या? महावीर स्वामी खुद ही कह करके गए, कर्म के सिद्धांत सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए अलग नहीं है। मेरे लिए अलग नहीं है, आपके लिए अलग नहीं है। ऐसा तो दुनिया में कोई धर्म नहीं कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये, महावीर स्वामी भी कर्म के सिद्धांत में बैठते हैं। उनको भी कर्म के सिद्धांत समांतर रूप से लागू हो रहे हैं। अब दुनिया के धर्म अलग अलग बातें करते हैं, क्या करूं चूड़िया जी? जब बातें ऐसी आ जाती है तो मुझे आपको जानकारी देने के लिए मुझे कहना है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पहले कह रहा हूं। वेद वेदांतों ने हिंदू धर्म के अंदर कह दिया कि ईश्वर को पाप लगता ही नहीं है। ईश्वर जो अवतार लेके आएंगे, जिस अवतार में आएंगे, वो चाहे कुछ भी करे, उनको पाप लगता ही नहीं। उनको कर्म बनता ही नहीं है, उनको पाप कर्म कुछ होता ही नहीं है। राम ने रावण को मारा, कोई पाप नहीं लगा। श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन के पास पूरी महाभारत कराई, कोई पाप नहीं लगता है कर्म। क्यों नहीं लगता है? नहीं 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 नहीं, हमारे ईश्वर खाली लीला करने के लिए आते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है। एक परशुराम का अवतार, आपने नाम तो सुना होगा ना? जानते हैं कि नहीं आप? अब परशुराम ने कितनी बार भयंकर हिंसा की, घोर हिंसा की, और पूरी धरती बिना क्षत्रिय की कर दी साहब उन्होंने। अब वो तो कहते हैं भाई उनकी लीला थी, वो लीला करने आए, उनको कोई पाप नहीं लगता, उनको कोई कर्म बंधन नहीं होता। अब उनके जितने अवतार हैं उन सब अवतारों में आ जाओ, देख लो ये सब। और महावीर ये कहते हैं कि मैं भी पाप करूं, मुझे भी कर्म बनता है। मैं पाप या कर्म की सत्ता के ऊपर नहीं हूं, मुझे भी कर्म बंध होता है, मुझे भी कर्म भुगतना होता है। तीसरे जन्म में जो मरीचि के भव में निज गोत्र कर्म बांधा था, और वो उसका जब उदय हुआ, तब 27वें जन्म में महावीर को देवानंदा की कुक्षी में जाना पड़ा। ये क्या है? तीसरे भव से 27वें जन्म में कितना डिस्टेंस हो गया बीच में? 24 जन्मों का डिस्टेंस। अब आप बोलिए, 24 जन्मों का डिस्टेंस, इतना अंतर। लेकिन अब क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? ये कौन सा कर्म है? गोत्र कर्म है। तो गोत्र कर्म तो 20-20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। ये तीसरे भव से 27वें भव में महावीर स्वामी को तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही तो बीता है, एक कोड़ा कोड़ी से। इतनी लंबी बंद स्थिति, इतनी लंबी बंद स्थिति का काल जब बता रहे हैं, अब आप सोच लो भाई साहब। तो महावीर ने निजरा नहीं की क्या? बहुत की, बहुत की, बहुत कोशिश की, लेकिन ये कर्म 100% पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ इतना सा बाकी रह गया, इतना सा। तो 82 दिन, 82 डेज के लिए महावीर को 27वें जन्म में देवानंदा की कुक्षी में ये कर्म का विपाक भुगतना पड़ा।
अब 18वें जन्म का जो शैया पालकों के कान में एक शिशु डाला था, अब वो कर्म किस प्रकार का निकाचित बन करके आया कि 27वें भव में महावीर के कान में किले ठोके गए। लेकिन जो भी है निकाचित कर्म की बंध स्थिति 5-10% है, अनंतानुबंधी कसाय के साथ बन रहा है। अनिकाचित कर्म आपके पास 80-90% है, आप उसकी निजरा करके बंध स्थिति पूरी होने के पहले ही एडवांस में क्षय कर सकते हो। लेकिन नहीं करोगे तो अनिकाचित की भी बंध स्थिति पूरी होगी, वहां तक वो अपना विपाक देकर कर्म जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अनिकाचित हुआ तो क्या हुआ, उसको भी अपना हिसाब तो चुकाना ही है। जो है वो है भाई साहब, अनिकाचित भी है तो उसको भी अपना हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। महाराज साहब, निकाचित कर्म में जो 8 कर्म है उनमें कौन कौन से आएंगे? 90% जो है मोहनीय कर्म, कसाय उसी में है। अब उसके साथ जो बांधे वो बिक जाएगा, समझे। मोहनीय के साथ किसी का अंतराय जुड़ गया, ज्ञानावरण्य जुड़ गया, दर्शनावरण्य जुड़ गया, वो जिसको पकड़ के बैठे, मोहनीय कर्म जिसको पकड़ के बैठेगा, मोहनीय साथ रहेगा, वो जिसको पकड़ के बैठेगा वो भी साथ में रहेगा। जब महाराज साहब अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो जाए तो संजोलन और ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में नहीं बंधेगा? बंधेगा, बंधेगा, क्यों नहीं बंधेगा भाई साहब, ना थोड़ी है। आप जिसके साथ बांधोगे उसके साथ है। ये घर में आग लग गई भाई साहब, अब बेटा तो मम्मी को चिपक करके बैठ गया, अब समझे कि नहीं। अब माँ का कर्तव्य कि बेटे को गोद में उठा के साथ में लेकर के भागे और बच जाए, दोनों ही बच जाए। लेकिन नहीं हो पाया तो माँ ने बेटे को पकड़ा या बेटे ने माँ को पकड़ा भाई साहब, नहीं बच पाए, नहीं निकल पाए, उस आग में झुलस करके दोनों ही मर गए, साथ में मर गए। बोलिए अब क्या करना। तो वैसा तो होना है। लेकिन अब बात किसकी चल रही, यहाँ पर मंडिक स्वामी जो प्रश्न लेकर बैठे हैं, संयोग का वियोग। जब कर्म का संयोग होता है कर्म बनता है, बंध होता है तब कर्म बनता है, एक रसीकरण होता है तब कर्म बनता है, तो फिर वियोग तो होना ही चाहिए। महावीर ना भी नहीं कह रहे हैं, कोई भी जीव हो कर्म का वियोग तो होगा ही होगा। लेकिन कर्म का वियोग होते 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 100% सभी कर्म का वियोग हो जाए, वो इन अभवी में, जाति भव्य में, दुर्भव्य में, भव्य में नहीं होता है भाई साहब। भव्य होते हुए भी ध्यान से समझिए, भव्य पना भी कर्म के कारण नहीं है। भव्यपना भी कर्म के कारण नहीं है तो अभव्यपना भी कर्म के कारण नहीं है, भवितव्यता। अब जो भवि जीव वो अपने कर्मों की निजरा कर ले और 100%, 100% सभी कर्मों की, प्रत्येक कर्म की प्रकृति की संपूर्ण सर्वथा समूल निजरा कर ले, वो मोक्ष में चला जाएगा। उसके कर्म का वियोग 100% संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अब सिमंदर स्वामी को प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। हे भगवान, क्या सभी भव्य आत्मा अपने सर्व कर्मों का संपूर्ण क्षय कर लेंगे? बमी बहन जी पहले प्रश्न बोलो। सिमंदर स्वामी को पूछा कि सभी आत्मा अपने कर्म। आपका ध्यान क्यों नहीं है साहब, बोले लीला बहन जी। सिमंदर स्वामी को भगवान ने पूछा कि सभी कर्मों का क्षय हो सकता है क्या? आप ऐसा मत करो, एक जन सभी गलती सभी करे, एक भव्य। जन गलती कर ले तो आपको भी रिपीट करना चाहिए क्या? बोलो महाराज सब। साहब, आपने कहा कि सभी भव्य आत्माओं के क्या सारे कर्म को संपूर्ण क्षय कर सकते हैं क्या? हाँ बस बस, अब ध्यान दिया, अब ध्यान में आया।
आपको भव्य शब्द बोलना चाहिए ना। अभव्य आत्मा का प्रश्न नहीं है, जाति भव्य दुर्भव्य वालों का प्रश्न नहीं है। अब किसकी बात चल रही है? भव्य आत्मा। अब भव्य आत्मा के बारे में सिमंदर स्वामी को पूछा कि हे भगवान, क्या सभी भव्य आत्मा सब कर्मों का संपूर्ण समूल सर्वथा क्षय कर लेंगे? हो जाएगी सबकी निर्जरा? सिमंदर स्वामी कहते हैं, इतने अनंत 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 गुने भव्य आत्मा है कि सबका संपूर्ण सर्वथा निजरा हो जाए और सभी मोक्ष में चले जाए, ऐसा बीते हुए अनंत भूतकाल में कभी हुआ ही नहीं है, और भविष्य के अनंत 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 काल में भी संभव नहीं है। कर सकते हैं उसमें ना नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये संभव। आप पहले कोशिश करिए समझने की। कर ही लेंगे ऐसा जकार हम नहीं लगा सकते हैं। कर ही लेंगे जी नहीं, करेंगे, जो करेंगे उनका हो जाएगा। जो करेंगे, जो भवी आत्मा अपने कर्म की निर्जरा सर्वथा संपूर्ण कर लेंगे, उनका वियोग हो जाएगा। और कार्बन वर्गणा के पर पुद्गल द्रव्य का सर्वथा वियोग हो जाए, उनका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन सभी कर लेंगे ये संभावना बहुत 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 कम है, नहीं बता है। तो ये बात क्या है? ये कौन सी बात चल रही है साहब? अब हमें यहाँ पर आना है। जब मंडित स्वामी को महावीर स्वामी ये समझा रहे हैं कि जिस कर्म की प्रकृतियों का संयोग हुआ है उनका वियोग होगा, कैसे होगा? अब वो पूरी संयोग की प्रक्रिया आपने समझी है, तो वियोग की प्रक्रिया पर परफेक्ट है वो भी समझनी पड़ेगी। अब उसका विचार हम कल करेंगे साहब, बरोबर है। आज इनके जैन फाउंडेशन वालों के कोई दूसरा आयोजन कार्यक्रम के कारण इन्होंने चेंज किया टाइम, वो 8:30 से 9:30 हो गया। कल वापस विपुल जी 8 से 9 ही है ना? 8 से 9 ही रहेगा हमारा सर, हाँ 8 बस से 9। ठीक है, कल 8 से 9 बरोबर रहेगी। उसके बाद पर्यूषण के जो है 2 मंगल बुधवार चले जाएंगे। उसके बाद जो है तीसरे से वापिस शुरुआत होगी साहब, ठीक है ना? अरे सर, एक प्रश्न था कि हमें अपनी भव्य, हम भव्य हैं, इसका ज्ञात कैसे होगा? हाँ, अब ये आप बात अपने बरोबर पक्की रखना। कल जो है आप पहले यही पूछोगे, कल मैं इसी का उत्तर दूँ। बोलिए चोडेल। हाँ मारसा, मेरे मैं ये जानना तो मारसा सज्जनन कसाय जो होता है प्रत्याखंडी कसाय, क्या उसमें भी निकाचित बंधन उसमें कैसे होगा हमारा? उसमें तो तीव्रता नहीं रहती है कसाय की। तीव्रता कम रहती है ना, कम है। लेकिन अगर कोई संजल में कर्म बांध लाए और उसको निकाचित करना है, तो निकाचित करने के लिए अनंतानुबंधी में ले आए। ओ भले ही संजलन का कर्म है, लेकिन उसको क्षय करना ही नहीं है, नहीं करना है, तो क्या करेंगे अब उसको? बहुत समझ। बैठे हैं दुनिया में, संजलन वाले भी बहुत बैठे हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, पद्धति ही नहीं है साहब। ये दुनिया में कौन डिवीजन कौन कर रहा है? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, संज्वलन, कसाय, राग द्वेष, इससे कर्म का बंध होना होना, ये दुनिया का कोई धर्म इस व्यवस्था को बैठा ही नहीं रहे। बिल्कुल कोई मार, मानने को तैयार ही नहीं है। समझ मार। अच्छा मार साहब, जो भव्य आत्मा जो मोक्ष जाएगी, वो जो क्या कि लास्ट राउंड जो आती है, तो वो तो महाराज वो तो कर्म के कारण नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कर्म के कारण नहीं है। लेकिन अब निगोद ही खाली नहीं होगी तो क्या करेंगे? ओ निगोद में इतने अनंत गुने अनंत, इतने भव्य आत्मा निगोद में बैठे हैं, अब वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, खाली नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? अनंत काल भूतकाल बीत गया कि नहीं बीत गया? जी महाराज। क्यों नहीं हो गया संसार खाली? पूरा पूरा 14 खालो खाली हो गया क्या? जी भाई महाराज साहब। साहब, अभी तक तो एक निगोद का गोला भी खाली नहीं हुआ है, तो दूसरों की तो बात ही कहाँ करेंगे। बिल्कुल महाराज, ठीक है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यण, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्त साधनम,
एसो पंच नमकारो सब पाप प्रणाशनम मंगलालम च सर्वे सिंह अभय मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयं जयति खबर है जो हमारे जो